GNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं फिल्मी दुनिया की मशहूर जोड़ी रैम्बो और साहिबा। उनसे मुलाकात के लिए लाहौर में वाक़े उनकी रिहाइश का पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। रैम्बो साहिबा कैसे हैं आप? अच्छा, हम बिल्कुल ठीक हैं। आपने मुझे रैम्बो साहिबा कहा या रैम्बो और साहिबा कहा? आप जब कहीं जाते होंगे तो लोग आपको जब रैम्बो साहिबा कहते होंगे, रैम्बो साहिबा आ गए हैं, ये तो उसमें मतलब कैसा महसूस होता है आपको? देखें, ये वाहिद नाम है और मेल नाम है जिसके साथ साहिबा लग जाता है और बुरा नहीं लगता। अगर आप कहेंगे ना कि जी रशीद साहिबा, बंदा कहेगा यार इंसान बन जाएगी। रैम्बो साहिबा चल जाता है, लोगों के मुंह पे चढ़ गया है कि यार इन्हें जोड़ ही दो। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप साहिबा रैम्बो कर देना, लेडीज़ को फर्स्ट कर देना। हाँ, लेकिन हमने तो जानबूझ के किया ना। साहिबा को अखबार में देखकर दिल दे बैठे और आपने सोचा कि जी इनसे ही शादी करती है। तो पता नहीं क्या ज़हन में कुछ आया, तो बस ये मुझे नहीं समझ। और मैंने जो कहा वो हो गया। मैंने अपने दोस्तों से कहा था कि ये मेरी फ़िल्म की हीरोइन बनेगी। तो पहला फ़ोटो शूट था, उस वक्त मदिया शाह जी और अपना रीमा जी, उस वक्त उनके डंके बज रहे थे, बूम पीरियड। मुझे लोग कह रहे हैं, यार दोस्त कह रहे हैं अगर आना ही है फिल्मों में तो दुआ करो इनके साथ आओ। तो ये तो बेचारी अभी इसका तो किसी को नहीं पता। मैंने कहा ये मेरी पहली फिल्म की हीरोइन होगी। उस वक्त कहा था जब मैं गेस्ट हाउस भी नहीं कर रहा था, वो हो गया। और जब मेरी शूटिंग शुरू हो गई गेस्ट हाउस के बाद, जब मैं कर रहा था बीच में ही, तो 3 दिन इनकी शूटिंग करके 4 दिन, 2 दिन गेस्ट हाउस, 3 दिन, तो आखिरी स्पेल गेस्ट हाउस का चल रहा था इधर फिल्म की शूटिंग। तो 2-3 स्पेल के बाद ही मैंने कह दिया था ये आपकी भाभी भी बनेगी। वाह, वो भी होगी पूरी बात। कैसी कबूलियत की घड़ी? बस पता नहीं अल्लाह के। आपको इनमें क्या ऐसी खूबी नजर आई कि आपने शादी का फैसला कर दिया इनसे? ये तो मैं आज तक सोच रही हूँ। हाँ जी। नहीं, वैसे टाइम ज़्यादा साथ गुजरा। अक्सर फिल्में हमारी साथ ही होती थी। मैंने 6-7 साल काम किया और मैंने 50 के करीब फिल्में की हैं। तो उनमें से 30 मेरा ख्याल आपके साथ होंगी, 30-35 तो इनके साथ होंगी। तो वो फिर टाइम ज़्यादा गुजरा, इनका पता चलता रहा कि ये अच्छे और शरीफ आदमी है। हाँ, खुल के दस। नेचर वाइज ये अच्छे थे और एक फेयर बंदा होता है ना, पता चल जाता है। तो वो इनमें नज़र मुझे आया। बड़ी मुश्किलात आई शादी करते हुए? हाँ, वो अब लगता है ठीक है, उस वक्त लगता था मुश्किलात हैं और मैडम पागल हैं, क्या कर रही हैं, क्यों इतनी रुकावटें डाल रही हैं। लेकिन अब लगता है कि सही है। कुछ फैसले, जैसे आज मैं अपनी छत के नीचे हूँ तो शायद वो उन्हीं की एक शर्त की वजह से। तब मुझे कहती हैं बड़े हीरो आए थे बड़े गए। बहुत शौक है शादी का। मैं कहते पहले अपना कोई घर बना के दिखाओ। शायद घर ना बनता क्योंकि पैसे जुड़ने मुश्किल होते हैं। तो वो फिर मैंने जोड़े। उसमें मुझे एक थोड़ा सा नुकसान हुआ कि मैंने कुछ ऐसी फिल्में भी साइन कर ली कि जिनमें मेरा रोल इतना अहम नहीं था, मुझे पैसे चाहिए थे। तो वो थोड़ा सा नुकसान हुआ मुझे। ये तो आती गनमैन के साथ थी, उस वक्त की बड़ी गाड़ी थी। कहती हैं उसके नखरे और उसका वो देखा रहन सहन, तो तुम रेंट पे रहते हो और तुम पहले अपना घर बनाओ, नई गाड़ी लो। मेरे पास गाड़ी भी पुरानी थी। कहती हैं इस तरह नहीं बेटा, ज़रा चलो थोड़ा सा तो निकल के दिखाओ ना। फिर वो मैंने 5 साल दिन रात एक किया। फिर मुझे उन्होंने कहा जी ले जा। फिर जब आपकी पहली मुलाकात हुई रैम्बो साहब से, तो उस वक्त आपकी क्या सोच थी इनके बारे में? कैसा इम्प्रेशन था इनको? मेरी कोई ऐसी कहाँ मिले थे, याद है? सोच नहीं थी। पहले तो ये बताएं कि पहली दफ़ा कहाँ मिले थे? पहले हम, हाँ, ये घर आए थे हमारे। जो प्रोड्यूसर थे, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर फिल्म के, वो लेकर आए थे इनको। घर में बैठे हम, तो मैंने कहा किसका घर है, मुझे बता ही नहीं रहे। भाई यहीं से एयरपोर्ट जाना है, तो अगले हफ्ते वो कोई मसला है। तो मैंने देखा तो मैडम निशो आई, तो मैंने कहा ये इनके घर में आए हैं। मैंने सलाम किया। मैं अच्छा जी। तो
तो मेरे जहन से वो बात निकल गई थी कि मेरी पहली फिल्म की हीरोइन ये होंगी। थोड़ी देर बाद वो बातें करते रहे, तो इतनी देर में देखा तो मकरामा कहते हैं वो मोतियों वाली ड्राइंग और डाइनिंग के बीच में, तो उनकी झंझनाहट हुई। छड़ छड़ के मैंने मुड़ के देखा तो मैं बीसी में गया, इनके ठक करके क्लोज इनका फिल्मी एंट्री थी। बीसी में मैं गया तो टक करके तो मैं तो अजीब सा हो गया। मैंने कहा साहिबा, अब ये जो बातें कर रहे हैं मुझे उनकी आवाज़ नहीं आ रही जो फिल्मों में होता है, मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि ये क्यों यहाँ बैठी हैं, शूटिंग भी नहीं हुई, ये हुई वो हुई। तो उसके बाद मुझे ठक करके आया कि पहली फिल्म की हीरोइन। उठ के गया, मैं एयरपोर्ट गया तो मैंने कहा अब्दुल्ला साहब हम यहाँ क्यों आए थे? तो कहते हैं जी वो मैडम से बात करने आए थे, बात हो गई है, तो फाइनल मीटिंग थी तो आपको भी दिखाना था, मैडम को भी ज़रा, तो उन ड्रामों में देखा हुआ था। तो वो मान नहीं रही थी इनकी अम्मी के, अब ये क्या रोल है, वो लड़का वहाँ तो छोटा सा रोल किया उसने, तो उसके साथ मेरी आगे बेटी, इसकी 2 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी, तो वो डरी हुई थी। तो मुझे इसलिए लेके आए थे, तो वो समझ रही थी मैं काला ही था, लेकिन बच्चों तो मुंडा चिट्टा सी उस वेले थे, तो वो आतिश जवान था। और फिर थोड़ा सा उनके घर में मेरे आने से ज़रा शोर मचा, बच्चे आए, मेरा ब्रदर इन लॉ इतना था, सिस्टर इन लॉ वो ज़रा इतनी थी, वो मेरे आगे पीछे, नौकर सारे मेरे आगे पीछे, गेट पे थोड़ा रश, तो वो मान गई कि नहीं इधर करनी है कोई करंट है मुंडे च। ये नहीं पता सी मुंडे ने तुहानू कैसा करंट लाया। जनरेटर ही ले गया मैं। मेरे जो बहन भाई थे ना छोटे, वो इनको देख के ना कर्टन से देखते थे, फिर देख के छुप जाते थे, वो बार बार देख कर इनको जा रहे थे। तो मुझे इतनी वो कोई नहीं थी, क्योंकि मैंने बहुत कम देखा था गेस्ट हाउस, लेकिन देखा था जब मैं टीवी खोलती थी गेस्ट हाउस ही लगा होता था, मेरी किस्मत में था अपने ना। दौर का हिट ड्रामा था। हाँ, पहली बार इन्होंने प्रपोज कब किया? एक गाना शूट हो रहा था ये लाहौर में, लाहौर पार्क में, तो वहाँ पे लाहौर पार्क एक, अब तब तो इतना नहीं था डेवलप, अब तो बहुत हो गया। राइवन रोड पे एक लाहौर जू के नाम से, या जी सफारी पार्क, वो अब बहुत डेवलप हो गया, पहले नहीं था। तो वहाँ गाना कर रहे थे, बताओ। हाँ, वहाँ पे ये पीछे फूल छुपा के लेकर उन्होंने ऐसे करके प्रपोज किया। अम्मी पास ही बैठी हुई थी, लेकिन वो समझी कि शॉर्ट है। आपने अपने कैरियर के अरूज पर शादी कर ली, और उसके बाद फिर आपने काम भी ज़्यादा नहीं किया, जी, तो अफसोस नहीं होता? मुझे लगता है कि मैंने ठीक टाइम पे शादी की। थोड़ा सा था कि शायद थोड़ा सा और 2-3 साल काम करना चाहिए था, लेकिन फिर शायद मैं सोचती हूँ कि इतनी अच्छी लाइफ ना होती, लेट हो जाता। बचपन कैसा गुजरा? शरारती नहीं था, लेकिन मैं महफिल की जान या रौनक होता था। मेरे 10-12 साल गुजरे हैं हवेलियाँ हज़ारा में, एबटाबाद, फिर हम पिंडी आ गए, और वो थोड़ी थोड़ी यादें हैं गांव की। मोहल्ले में कोई शादी हो, दोस्त के, किसी रिश्तेदार के, तो मुझे दूर दूर तक जाना पड़ता था। कि अब मोहल्ले में रह रहे हैं, अब 8-10-15 दोस्त हैं, मोहल्लेदार भी, तो फैमिली की तरह हम लोग रहते थे। कोई पर्दा वर्दा नहीं होता था हमारे बहन भाइयों में आपस में। दोस्त की बहनें हैं तो अपनी सगी बहनों से ही आगे हम सब। तो अब उनके कोई रिश्तेदार, कोई कहाँ रह रहा है, कोई कहाँ रह रहा है, तो वो शादी में अफजल ने ज़रूर जाना है जी, क्योंकि वो रौनक मेला मैं ही लगाता था। लेकिन मैं शरारती नहीं था, मैं